कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें कई डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल करके हमें सर्जरी को करके अंजाम देना पड़ता है और नतीजे लाने होते हैं। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि सफेद मोतिया या कैटरैक्ट की बीमारी होती है बुढ़ापे में, जिसके लिए हम ऑपरेशन करके आंख में लेंस डालते हैं। आमतौर पर ये लेंस एक बार डल जाता है आंख में तो ये कभी खराब नहीं होता और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है ऑलमोस्ट हर पेशेंट का कि जो सर्जरी मैं करा रहा हूँ सफेद मोतिये के लिए, उसके हो जाने के बाद जो रोशनी वापस आएगी क्या वो जिंदगी भर रहेगी, क्या मेरा लेंस जिंदगी भर काम करेगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ टाइम में लेंस खराब हो जाएगा और उसको फिर बदलना पड़ेगा। आज हम ऐसे ही एक सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। आंखों के इलाज की अपनी सारी ट्रेनिंग और पढ़ाई मैंने एम्स नई दिल्ली से करी है और मेरा एक एरिया है स्पेशल इंटरेस्ट का जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट्स या कॉम्प्लिकेटेड एंटीरियर सेगमेंट सर्जरीज। इसमें हम ऐसी सर्जरीज को करते हैं जिसके अंदर की आम सफेद मोतिया या आम आंखों की जो बीमारियां उनसे हट के कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें कई डिफरेंट तरीकों का इस्तेमाल करके हमें सर्जरी को करके अंजाम देना पड़ता है और नतीजे लाने होते हैं। तो ये मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। इसी तरह के एक केस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिसको मैंने कुछ दिन पहले ही ऑपरेट किया। ये हमारे पेशेंट हैं जिनकी आंख के अंदर चोट लगने से उनका लेंस जो हमने ऑपरेशन के बाद डाला था वो खिसक गया। पहले चलिए देखते हैं ये कैसे दिख रही थी इनकी आंख जब ये हमारे पास आए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अगर आप ये देखें तो आपको लगेगा कि ये बड़ा अटपटा सा अजीब सा इनका ये काला तारा हो गया है, क्योंकि इनका लेंस चोट लगने के कारण किसी वजह से बहुत जोर से इनको चोट लगी आपसी लड़ाई में और उससे इनका लेंस जो है वो खिसक के आगे आ गया। तो लेंस अपनी जगह पर ना होकर जहां पर वो होना चाहिए वहां से निकल के आगे आ गया और ये लेंस का एक किनारा है जिसको हम हैप्टिक बोलते हैं, जो बाहर निकल के आ गया है। लेंस टेढ़ा होके आंख के अंदर पड़ा हुआ था। तो जब मैंने इनको देखा तो ये स्थिति थी लेंस की। अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें पता चला कि ये लेंस अपने थैले में ही था, जिस जगह पर इसको होना चाहिए था ये वहीं पर था। पूरा थैला ही लेंस समेत अपनी जगह से खिसक गया। जब मैंने इनसे पूछा कि आपका ऑपरेशन कब और कहां हुआ था तो इन्होंने मुझे बताया कि हमारे ही हॉस्पिटल में 15 साल पहले इनका ऑपरेशन हुआ था और अभी तक ये बिना चश्मे के आराम से दूर की नजर अच्छे से देख रहे थे। चोट लगने के बाद इनकी नजर थोड़ी धुंधली हो गई और जब ये हमारे पास आए तो हमने देखा कि लगभग 4-5 लाइनें ये नहीं पढ़ पा रहे थे बोर्ड की। मैंने इनको समझाया कि आपका ये लेंस अपने जगह से खिसक गया है और लेंस का जो थैला है वो भी अपनी जगह से साथ में ही खिसक गया है। तो ऐसे में बात आती है कि ये चोट लगने के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको कैसे सुधारा जाए, ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज। तो चोट जब आंख में लगती है तो इवन कुदरती लेंस जिसका मोतिये का ऑपरेशन नहीं भी हो रखा, यंग बच्चे का भी लेंस अपनी जगह से खिसक सकता है। काला मोतिया हो सकता है, पर्दा उखड़ सकता है, पर्दे के आगे खून आ सकता है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये चोट के साथ संबंधित होती हैं और किसी भी चोट में हमें शक होता है कि इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। इसके अलावा जो और भी ज्यादा ऑब्वियस या सामने दिखाई देने वाली प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आंख का फट जाना, पुतली का फट जाना, खून से भर जाना, सूज जाना, ये सब दिक्कतें तो आप लोगों को सबको पता ही होंगी। तो ये प्रॉब्लम्स के चलते इस तरह के चोट लगी हुई आंख में लेंस का खिसक जाना कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो जाती है। बट हम इसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस में स्पेशलाइज करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम जल्द से जल्द इनके लेंस को उसकी जगह पर वापस फिक्स करने का काम करेंगे, जो कि हमने पूरे लेंस के थैले को ही फिक्स करके परफॉर्म किया। ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट की सर्जरी थी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इनकी आंख आज ऑपरेशन के 2 दिन बाद कैसी दिखती है।
तो ये हमने परसों इनका ऑपरेशन किया था, कल इनको हमने रेस्ट करने के लिए बोला, आज हमारे पास आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने लेंस को फिक्स कर दिया है, काला तारा फिर से गोल हो गया है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो आपको वो 2 निशान दिखाई देंगे जहां से पिछला लेंस खिसक के आगे आ गया था। तो लेंस जब खिसका था तो यहाँ पर ऐसे कट होके इनका ऐसे ट्रायंगुलर सा काला तारा हो गया था। इस पुतली को हमने फिक्स कर दिया क्योंकि लेंस अपनी जगह पे वापस जा चुका है पुतली के पीछे। ये सर्जरी मात्र 15 से 20 मिनट की थी। क्योंकि इस तरह के सर्जरीज को मैं काफी परफॉर्म करता हूं, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को हैंडल करते हैं हम रेगुलरली, तो हमारे लिए ये प्रोसीजर बहुत ही इजी रहा। लेकिन कई बार इन प्रोसीजर्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इसीलिए कैटरैक्ट सर्जरी के अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है समझनी वो ये है कि कैटरैक्ट सर्जरी हो जाना कोई ऐसा सुरक्षा कवच नहीं है जो आपकी आंख के आसपास चोट से बचने का, हर चीज से बचने का कोई रामबाण हो गया। कैटरैक्ट सिर्फ मोतिये की सफेदी को यानी काले तारे के सफेद हो जाने को ठीक करने का तरीका है। इसमें हमने जब इनको सफेद मोतिया था तो यहाँ पर सफेदी थी, हमने उसको हटा के उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया तो आपको ये काला ही दिख रहा है। पर चोट लगने से ये लेंस खिसक के आगे आ गया था और ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी जिसको हमने बहुत बखूबी हैंडल किया। इन पेशेंट की विजन आज फिर से वापस लास्ट लाइन तक थी, इन्होंने पूरा बोर्ड आराम से पढ़ा एंड ये काफी ज्यादा खुश थे। आप देख ही सकते हैं कि आंख में कोई सूजन भी नहीं थी, तो मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई होप कि हमारी कैटरैक्ट सर्जरी डायरीज में ये एक इंसिडेंस आपको ये बता सकता है कि आंखों का ध्यान रखना चाहिए, आंखों में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, चोट वगैरह से दिक्कतें हो सकती हैं, पर कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट्स को भी, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट की सिचुएशंस को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है, लेंस को बदला जा सकता है, फिक्स किया जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। हमारे साथ बने रहिएगा, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बातों के साथ आपसे जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कैटरैक्ट सर्जरी के एडवांसमेंट्स के बारे में। थैंक यू।